साल 2023 ये वो साल रहा जब भारत के लोग कई अहम सियासी घटनाओं के गवाह बने। यही वो साल रहा जब देश की संसद में लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कानून बना। इसी साल विपक्ष के बड़े नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित हुए। बाद में अपनी सांसदी बचाने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सियासत की दुनिया की ऐसी ही तमाम घटनाएं इस साल छाई रहीं। आइए जानते हैं साल की 10 सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं के बारे में। 2023 की शुरुआत भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष एवं बीजेपी सांसद पर खिलाड़ियों द्वारा यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाने से हुई। एक तरफ जहां बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे स्टार रेसलर धरना देते हुए WFI अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते रहे, वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण सिंह सारे आरोपों से इनकार करते रहे। आखिरकार कोर्ट के दखल के बाद इस मामले में FIR दर्ज की गई और खिलाड़ियों का धरना समाप्त हुआ। फिलहाल मामला कोर्ट में है और निर्णय का इंतजार है। फरवरी में आम आदमी पार्टी सुर्खियों में रही। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को CBI ने गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया की यह गिरफ्तारी शराब नीति से जुड़े मामलों में की गई। सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के बाद 1 मार्च 2023 को दिल्ली के डिप्टी CM पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद संजय सिंह, सत्येंद्र जैन पर भी कानून का शिकंजा कसा और अलग अलग मामलों में दोनों की गिरफ्तारी की गई। 2 मार्च को त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। एक बार फिर भाजपा का परचम 2 सूबों में लहरा गया। पार्टी ने जहां त्रिपुरा और नागालैंड में अपनी सरकार कायम रखी, वहीं मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा अस्तित्व में आई। हालांकि मेघालय में सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और कोनराड संगमा की यही अगुवाई में एक बार फिर नेशनल पीपुल्स पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को अदालत के एक निर्णय के बाद संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय पर स्टे लगा दिया, जिसके बाद राहुल गांधी एक बार फिर संसद सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखने के योग्य हो गए। दक्षिण भारत के अहम राज्य कर्नाटक में मई में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए भाजपा को सत्ता से बाहर धकेल दिया। कांग्रेस ने विधानसभा की 224 में से 135 सीटों पर जीत दर्ज की और एक बड़े बहुमत से अपनी सरकार बनाई। कर्नाटक चुनाव में हार के साथ ही दक्षिण भारत में बीजेपी का सबसे मजबूत किला कर्नाटक है। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। ये दिन जो भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली दिनों में से एक था, ये भी विवादों से अछूता नहीं रहा। कुल 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कार्यक्रम के लिए दरकिनार करने का फैसला किया। 18 जुलाई 2023 को विपक्षी दलों ने इंडिया INDIA यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम से एक गठबंधन का ऐलान किया। इस गठबंधन का लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से बाहर करना है। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान इस गठबंधन के सदस्यों में तालमेल की कमी देखी गई। ऐसे में गठबंधन के भविष्य को लेकर सियासी पंडित तमाम तरह की अटकलें लगाते पाए गए। बता दें कि इसकी पहली बैठक पटना में हुई, फिर मुंबई, फिर बेंगलोर और फिर दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। महिला आरक्षण बिल या नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई और इसी के साथ ये कानून बन गया। इसी के साथ ही लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो गई। इस बिल को संसद के विशेष सत्र में पेश किया गया था। ये विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था। 3 दिसंबर को MP, CG राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव नतीजे आए और भाजपा ने इन 4 राज्यों में से 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज की। बीजेपी ने जहां राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, वहीं MP के अंदर अपनी कुर्सी बरकरार रखी। कांग्रेस ने भी पहली बार तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीता, जबकि 4 नवंबर को आए मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजों में ZPM ने जीत हासिल की। इसके बाद से 3 राज्यों में बीजेपी ने अपने जो मुख्यमंत्री बनाए, उसके लिए भी नए मुख्यमंत्री, नए चेहरों को लाया गया। ये भी खबर सुर्खियों में रही।
इसके अलावा संजय सिंह की गिरफ्तारी, संसद की सुरक्षा में सेंध, इस मामले में हंगामा करने पर सांसदों को सस्पेंड करने की खबरों ने भी सुर्खियां बटोरी। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को सस्पेंड किया गया। साथ ही टीएमसी के एक सांसद ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की, राहुल गांधी उसका वीडियो बनाते नजर आए। ये खबर भी सुर्खियों में छाई रही। तो अब साल 2023 विदा लेने को है और नया साल आने वाला है। नए साल पर नया क्या होगा, आप क्या करने वाले हैं और 2024 की सियासत में कौन सी पार्टी किस पर 20 साबित होगी, क्योंकि इस साल होने वाला है लोकसभा चुनाव। तो अपने विचार कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव। और आने वाला नया साल आपके लिए और आपके परिवार के लिए शुभ हो, ऐसी हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत।